हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो अब हम प्रश्नावली 2 का बी सीखने वाले हैं। जो 2 का बी में पहली सवाल दिया है, बोला है निम्नलिखित बहुपदों में के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैंने इसे पार्ट 2 में अच्छे से समझाया था। अब एक एक सवाल लेके हम समझते हैं। जो पहली सवाल हमारा दिया है, पहली सवाल हमारा कह क्या रहा है? जो पहली सवाल हमारा कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अर्थात कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। अब हमने बताया था इसका गुणनखंड करना है। अब देखो गुणनखंड कैसे करना है, इसको और इसको गुणा करो तो आया कितना, 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर आया। जब भाई 8x स्क्वायर आ गया हमारा, तो इसको दो भागों में ऐसा करो कि गुणा करने पे तो माइनस 8x स्क्वायर आए, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो घटाने पे जो है, घटाने के बाद कितना है, घटाने के बाद भाई, घटाने के बाद हमारा माइनस 2x है, घटाने के बाद हमारा माइनस 2x है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं भाई, माइनस 4x और प्लस 2x गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 8x स्क्वायर। अगर हम घटाएंगे तो माइनस 2x आएगा। तो हम सिंपल सी बात, अब हम क्या करेंगे, अपना वही तरीका अब लगाएंगे। अब हम करेंगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ पर सीखो, ये देखो एक जोड़ा बन गया, दो दो का जोड़ा बन गया। जब दो दो का जोड़ा बन गया तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन देखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, मिल क्या रहा है, जो चीज़ दोनों में मिलेगा वही कॉमन। x मिल रहा है तो x कॉमन हो गया, तो x माइनस 4 और एक कोष्ठक में बचेगा प्लस 2, कॉमन कर लोगे, दोनों में 2 निकल सकता है तो x माइनस 4। ठीक। अब देखो इन दोनों में ये फिर कॉमन हो रहे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनको एक कोष्ठक में x माइनस 4 और फिर अगले कोष्ठक में क्या करूं, x प्लस 2 कॉमन कर लिया। कोई दिक्कत, उम्मीद है समझ में आ रही है। अब हम क्या ले लेंगे, x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर, ऐसे हम लिखेंगे, बराबर 0 लेने पर तब शून्यक, तब शून्यक, एक एक पद करो। पहला x माइनस 4 अगर हम बराबर 0 लेंगे तो x बराबर, x 4 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 4। पहला शून्यक हमारा क्या निकला, 4। और दूसरा ये वाला लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। जब हम 2 को उधर भेजेंगे तो x बराबर माइनस 2, x बराबर कितना निकला, माइनस 2। अब हम क्या करेंगे भाई, गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, अर्थात सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब हमने बताया था सत्यता की जांच क्या करेंगे, एक चीज़ सीखो, मैंने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब x स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर, लेकिन ये a अचर पद है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो अर्थात a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर हमारा 1 आ जाए, कॉमा b बराबर हमारा क्या आ जाए, bx, x कहाँ है, यहाँ b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2, कॉमा c बराबर हमारा कितना आ जाएगा भाई, c बराबर आ जाएगा -8। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। a बराबर 1 आया, b बराबर 2, c बराबर 1। अब हम जानते हैं योगफल, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, ये चीज़ मैंने बताया था, माइनस b बाई ए। तो बताओ माइनस b बाई ए, माइनस b बाई, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, एक अल्फ़ा इसको मानेंगे, एक बीटा इसको मानेंगे, तो 4 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस b।
बी की वैल्यू कितना है भाई -2, एक माइनस पहले से है एक माइनस बाद में, -2/a, ए की वैल्यू कितना है a, तो यहाँ कितना आएगा 4, अर्थात 2 बचेंगे, 4 में से 2 गए घट जाएगा 2, बराबर ये यहाँ आ जाएगा 2, अर्थात ये हमारा योगफल देखो बराबर आ गया कि नहीं। अब हम देखेंगे गुणनफल। गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो बताओ अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है 4 है, इंटू बीटा कितना है -2 है, बराबर c/a, c की वैल्यू कितना है यहाँ पर मैं निकाला था -8 है, और a की वैल्यू कितना है 1 है, तो 4 दूना 8, -8 बराबर -8 में 1 का अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा भाई -8 ही आएगा, तो -8, अर्थात ये हमारा क्या हो गई सत्यता की जांच। इसी को फिर लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे इत सिद्धम, इति सिद्धम। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब हम देखेंगे दूसरी नंबर सवाल। अब हम देखेंगे भाई दूसरी नंबर अपनी सवाल, दूसरी नंबर क्या कह रही है। ये हमारा पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर है 4s² 4s - 1। वही तरीका, पहले और लास्ट का गुणा करो, इसका गुणनखंड बनाओ भाई। जब पहले और लास्ट का हम गुणा करेंगे इसका गुणनखंड बनाएंगे तो क्या 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 बनेगा, गुणा करो, 4 एक कम 4, खंड ऐसा करो कि भाई घटाने पर कितना, यहाँ पर शायद प्लस है, हाँ सॉरी, जोड़ने पर कितना आ जाए 4s आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए 4 आ जाए, तो 2 2 हुआ, तो 4s² -2s +1, 2 2 का जोड़ा बना दिया भाई। जब 2 2 का हमने क्या कर दिया जोड़ा बना दिया, तो इसमें से कॉमन करो, तो 2s कॉमन हो गया हमारा, तो बचेगा कितना, जब 2s कॉमन हमने कर लिया तो यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर से 2 2 ना 4, अर्थात 2s बचा, फिर -1 यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कोष्ठक में बचेगा 2s -1, ठीक। अब यहाँ पर देखो -1 कॉमन के लिए, तो ये माइनस यहाँ गुणा कर दिया। अब ये देखो दोनों कोष्ठक में मैच कर गए, तो अब हम इनको फिर कॉमन कर लेंगे, तो 2s -1, उसके बाद 2s -1, ये हमारे चीज। अब हम कहेंगे बराबर 0 लेने पर, बराबर 0 लेने पर, तब शून्यक पहला 2s -1 बराबर 0 लेने पर, तो s बराबर निकालेंगे तो एक उधर भेज देंगे, ये प्लस में चला जाएगा और ये गुणा में है बटे 2, और ये वाली जो है हमारी वैल्यू 2s -1 बराबर 0, तो यहाँ पर भी s बराबर जब निकालेंगे हम तो 1/2 ही आएगी। उम्मीद आ रही होगी समझ। देखो इसको भेजे तो इधर ये 1 चला गया और ये गुणे में था नीचे बटा चला गया, तब ये शून्य आ गए। अब सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच, अब हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे समझो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा वही चीज़, अब समझ लो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, तो a बराबर क्या निकलेगा भाई, यहाँ पर a बराबर 4 निकलेगा हमारा, तो a बराबर क्या निकला 4 निकला, तो a बराबर हमारा 4 आ गया, कॉमा b बराबर हमारा कितना आ जाएगा, b बराबर हमारा कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, कॉमा c बराबर हमारा 1 आ गया। तो अब हम सत्यता की जांच करेंगे, ठीक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ये हम क्या करेंगे, कोष्ठक बंद कर देंगे, योगफल है। तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 1/2 प्लस 1/2, भाई इन्हीं तो अल्फ़ा बीटा हैं दोनों, एक अल्फ़ा एक बीटा।
बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू कितना है, माइनस बी की वैल्यू कितना है, -4, लेकिन पहले से एक माइनस होता है तो -4। ए की वैल्यू कितना है, 4 है। चलो कोई बात नहीं। अभी देखो हर मिल रहे हैं तो ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 2/2 बराबर, और ये माइनस माइनस प्लस बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4/4। ये देखो कट गया और हमारा आया कितना भाई, 1/1 बराबर 1, अर्थात ये देखो दोनों बराबर आ गए। अब हम देखेंगे भाई गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो बताओ 1/c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, c/a। अब हम करेंगे 1/2 इंटू 1/2 बराबर c की वैल्यू कितना है, 1/a की वैल्यू कितना है, 4। तो 1 कम, 1 2 दूना 4 बराबर 1/4। देखो दोनों तरफ की वैल्यू हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यही सिद्ध करना था। हम लिख देंगे इति सिद्धम। उम्मीद है समझ में आना होगा भाई। तो अब हम तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, देखो तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या है, 6x² -3 -7x। देखो घबराना नहीं है, ये थोड़ा सा क्रम में नहीं लिखा हुआ है, इसको क्रम में लिख दो। 6x² वही इस क्रम में लिखना है, इस वाले ax² + bx + c, इसी क्रम में। पहले ax² वाला है, स्क्वायर वाला, फिर bx वाला है, तो -7x -3। समझ में आ गया हो गया उम्मीद है। अब हम देखो क्या करेंगे, अब इसका फिर 6×3 18, ऐसा गुणा करो, ऐसा मतलब घटाओ कि गुणा करने पे 18 आ जाए और घटाने पे -7 आ जाए, और 9 और 2 होगा, 9 और 2। चलो देखो 6x² -9x + 2x -3। देखो ये घबराने वाली बात नहीं है। जैसे हम करते हैं 18, मान लो करते हैं 6×3 18 किया ना, इसको निकालने का एक तरीका है बढ़िया। हम सिंपल सा क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, 18 का खंड कर लेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हो। चलो मैं ये बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, देख लो। अच्छा जैसे हमने 18 लिया, जैसे हमने 18 लिया, अब इसका जब गुणनखंड निकालेंगे हम, 2 9 18, 3 त्रिक का 9, 3 1 कम 3, ठीक है। अब देखो 3 त्रिक का 9 और ये 2 निकला, अर्थात 9 और 2 का जोड़ा बन गया कि नहीं। तो इसी में छिपा रहता है, खंड में उसके छिपा रहता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 पद हम बना दिए, चलो कोई बात नहीं, बना दिए। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 3 मिल जाएगा और x भी मिल जाएगा, 3 दूनी 6, 2x बचेगा, -3 त्रिक का 9, खाली x तो चला ही गया है। अब इसमें का कॉमन मिलेगा भाई, कुछ मिल रहा है। जब कुछ ना कॉमन हो तो हमेशा +1 कॉमन कर लो, तो 2x -3, देखो ये कोष्ठक ये मिल गए तो ये फिर कॉमन हो जाएंगे, तो 2x -3 और एक कोष्ठक में इसको लिख दो, तो 3x + 1 कॉमन वाला। अब बराबर 0 लेने पर, जब बराबर 0 लेने पर तब हम क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन, 0 लेने पर तो एक तरफ लगाएंगे तो शून्यक हमारे निकलेंगे, तो शून्यक 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, एक शून्यक हमारा ये निकला, और यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो -1, तो x बराबर -1/3, एक हमारा ये निकला। अब हम करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच, जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा योगफल,
अब उम्मीद है समझ में आया करो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब इसी से तुलना कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो ए की वैल्यू देखो कितना है, 6 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले 3/2 माइनस 1/3 बराबर 6 अर्थात माइनस बी कितना है, बी कितना है -7 है। तो -7 और ए की वैल्यू हमारा कितना है, 6 है। ए की वैल्यू हमारा कितना है, 6 है। अब चाहे यहाँ तिर्यक गुणा कर दो चाहे वैसे ही कर दो, बात दोनों एक ही होगी। 3 दूनी देखो ये माइनस में है, या तो एलसीएम ले लो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 तिहाई 6, 3 त्रिक का 9, कोई दिक्कत। 2 तिहाई 6, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 -2 बराबर -7/6 बराबर -7/6। अब ये घटेगा -7/, ये माइनस है तो भाई एक पहले से भी माइनस होगा ना, वो सूत्र वाला। तब यहाँ पर कितना 7/6 बराबर, और ये भी जब गुणा करेगा तो ये प्लस हो जाएगा 7/6। देखो ये मिल गया, योगफल वाला क्या हो गया, मिल गया। अब हम देखेंगे गुणनफल वाला। गुणनफल वाला क्या कहता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3/2 इंटू -1/3। सी की वैल्यू कितना है -7 ए की वैल्यू कितना है 6। ए की वैल्यू कितना है 6, ठीक है। सी बाई ए नहीं, सी की वैल्यू कितना है 3 है, 7 कहे लिख रहे हो, 3 है, ठीक। अब 3 एक कम 3 -3/6 बराबर -3/6। ये देखो हमारी वैल्यू क्या हो गई, मिल गई। अर्थात ये क्या हो गया, सत्यता की जांच। तो कह सकते हैं हम इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब हम देखते हैं आगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा दूसरा नंबर है भाई, तो जो हमारा दूसरा नंबर है वो क्या कह रहा है समझो। कह रहा है दूसरा नंबर जो दूसरे नंबर का पहला नंबर है, ठीक है। क्या कह रहा है, दूसरे का पहला क्या कह रहा है कि 4u² + 8u, 4u² + 8u। कुछ नहीं करना है, समझो इसे ध्यान से, इसे ध्यान से समझो बस। हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम इसमें देखो एक चीज़ क्या कर सकते हैं, एक बार और उतारते हैं। पहले हल लिख लो, हल लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4u² + 8u, इसमें से कॉमन कर लो। तो 4u कॉमन हो रहा है, बचेगा u + 4 दूना 8। अब ये बचा तो बराबर 0 लेने पर तब शून्यक अब निकालो अपना। एक पद ये हमारा हो गया, एक पद ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4u = 0, तो u = 0/4, तो u बराबर एक क्या निकला, 0 निकला। यहाँ पर भी तो u + 2 = 0, तो u = -2। शून्यक निकला है कि नहीं हमारा। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जब जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बताओ 0 + -2 बराबर b की वैल्यू कितना निकलेगी भाई, यहाँ पर b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितना निकलेगी भाई, जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा 8, और ये माइनस लगा है तो -8/a। ये कितना है हमारा 4 है। तो भाई योगफल हम निकाल रहे हैं ये वाला, ठीक है, समझना ध्यान से। योगफल हम निकाल रहे हैं तो सिंपल सी बात है। अब हम इसको हल करेंगे। जब हम हल करेंगे तो अब ये -2 ही रहेगा, बराबर 4 एक कम 4 तो ना 8 -2। ये देखो क्या गया, बराबर आ गया।
अब हम गुणनफल देखेंगे। गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर, भाई राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, समझते चलना। तो सी बाई ए, तो अब 0 इंटू -2 बराबर सी की वैल्यू 0 ही होगी, ए की वैल्यू कितना होगी 4। इसका इसमें गुणा करोगे तो 0 और इसमें भाग दोगे तो 0, अर्थात ये क्या हो गया, माना गया। अर्थात कह सकते हैं हम इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें का दूसरे नंबर, दूसरे का दूसरा कितना है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। एक चीज़ यहाँ समझना, ये एकदम सरल है, ये एकदम सरल है। थोड़ा सा एक चीज़ समझना, कभी भी याद रखना, अगर √2 का गुणा √2 में करें, √2 का गुणा √2 में करें तो बराबर 2 आता है, अर्थात रूट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ऐसे ही अगर हम कर दें √15, ठीक है, √15 इंटू √15, और हम इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। तो बताओ दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जब इनका गुणा करोगे या स्क्वायर करोगे तो निकलेगा क्या, 15 ही निकलेगा हमारा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, इसमें हम वर्ग लगा देंगे, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, ये टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, इतना कर दिए। अब यहाँ पर देखो सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू देखो टी है और बी की वैल्यू 15, दोनों पे स्क्वायर लगा, इन दोनों पे स्क्वायर लगा है, सिंपल सी बात है। अब हम इनको एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी कर लेंगे। तो टी माइनस √15 एक कोष्ठक में और एक कोष्ठक में हो जाएगा टी प्लस √15 एक कोष्ठक में। अब हम बराबर क्या कर देंगे, बराबर 0 लेने पर, अब जब बराबर 0 लेने पर हो गया तो अब सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे भाई, तो शून्यक पहला t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर √15, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब t प्लस √15 बराबर 0 है, t प्लस √15 बराबर 0 है, तो t बराबर जब इसे उधर भेज दोगे तो माइनस रूट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अर्थात ये निकला अल्फा इंटू बीटा हमारा निकल आया। अब हम क्या करेंगे भाई, सत्यता की जांच करेंगे। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। अब सत्यता की हम जांच करेंगे तो पहला योगफल अल्फा, अर्थात लिख सकते हो सत्यता की जांच। जैसे मैं लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, समझते चलना, ठीक है। सत्यता की जांच, तब अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो भाई बी की वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ पर देखो माइनस बी बाई ए। पहले अल्फा प्लस बीटा कर लो, तो अल्फा की वैल्यू कितना है √15, बीटा की वैल्यू प्लस करोगे माइनस √15 बराबर बी की वैल्यू हमारा कितना है भाई, बी इसमें है ही नहीं, बी कहाँ है ही नहीं, क्योंकि x है नहीं, बी एक्स स्क्वायर होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 बटा ए की वैल्यू हमारा कितना है 1 है। अब ये प्लस माइनस अर्थात √15 और ये प्लस इसमें करेगा माइनस √15 तो बराबर माइनस 0 बटा 1, ये कट गया, ये 0 हो ही जाएगा, तो रूट बराबर वो 0 बराबर 0, 1 हमारा ये आ गया। अब हम देखेंगे इसका गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई
ए, तो अब √15 उसके बाद वो क्या कहते हैं गुणा माइनस √15 बराबर सी की वैल्यू कितना है -15 अपान ए की वैल्यू 1 है। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -15 और ये जब इसमें भाग देंगे तो -15 आएगा, अर्थात ये हमारा हो गया। यही क्या कहेंगे, इति सिद्धम। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो ये चीज़ें कैसे होती हैं समझ लो क्या होती हैं। मैंने बताया द्विघात बहुपद आप पढ़ रहे हो, और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ पर a, b, c एक अचर पद होते हैं, अर्थात इनकी जो वैल्यू है संख्या कोई आएगी, कोई संख्या होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5 कुछ भी संख्या हो सकती है। लेकिन जो x² है ये पहले मिलेगा, फिर एक अचर पद, फिर x मिलेगा। ठीक है, फिर ये c भी अपने आप में क्या अचर पद होगा। ठीक, अब हम देखते हैं 3 नंबर। अब हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर भाई, अब 3 नंबर में हमारे क्या कह रहा है, यदि बहुपद 3 नंबर हमारा है 3x² माइनस x माइनस 4, ये है हमारा। अब हम इसको हल करेंगे, 4 तिहाई 12, पहले और आखिरी का गुणा किए कितना हुआ 12, इसका खंड क्या होगा घटाने पे 1 है, 4 3 हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब हम दोनों का जोड़ा बनाएंगे, कोई बात नहीं जोड़ा बना लो भाई। जब हम जोड़ा बनाएंगे तो अब क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे, दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है मेरे हिसाब से, तो x, तो यहाँ पर एक x चला गया तो x बचेगा, -4 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है तो भाई +1 कॉमन होगा, और यहाँ पर 3x, 1 मिनट, यहाँ पर x कॉमन था 3 होगा ना, 3x माइनस 4। अब देखो दोनों कोष्ठक फिर मैच कर गए, जब दोनों कोष्ठक मैच कर गए इनको फिर कॉमन कर लो, तो 3x माइनस 4 और एक कोष्ठक में कॉमन वाला तो x प्लस 1। ठीक, अब उतार लो एक बार, 3x माइनस 4 तो x प्लस 1 कर दो बराबर 0 लेने पर। ठीक, तो शून्यक, तो शून्यक 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 को उधर भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 4/3, एक शून्यक हमारा ये आया। अब एक शून्यक हम निकालेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, एक शून्यक हमारा ये आ जाएगा। अब हम करेंगे सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये सूत्र तो याद हो जाना चाहिए। अब दोनों को जोड़ो तो 4/3 -1 बराबर -b/a। अरे क्या लिख दिया, 3 एक कम 3, 1 बटा कितना आया 3, b की वैल्यू कितना है 1 है, कितना है 1 है, b की वैल्यू 1 है, -1 तो -1 बटा a की वैल्यू कितना है 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/3 बराबर 1/3, ये आ गया। अब हम देखेंगे गुणनफल, गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो फिर 4/3 इंटू -1 बराबर c की वैल्यू कितना है हमारा -4, a की वैल्यू कितना है हमारा 3। ठीक, तुलना उसी व्यापक रूप से हो रहा है, ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी, इसी से तुलना हो रहा है। पहले में देखो स्क्वायर, दूसरे में एक एक्स, तीसरे में अचर पद सी। अब इसको गुणा हो गया तो -4/3 बराबर -4/3 देखो मिल गया। तो हम कह देंगे हो गया हमारा, तो लिख देंगे हम इति सिद्धम। ठीक, देखो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।